सूरज से लगभग 160 गुना दूर नासा का अद्भुत कारनामा। अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी सोच और समझ को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। हाल ही में नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक महत्वपूर्ण कारनामा कर दिखाया है, जहां उनकी एक अंतरिक्षीय खोज ने सूरज से लगभग 160 गुना दूरी पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो मानव इतिहास में मील का पत्थर है। इस घटना ने विज्ञान जगत में उत्साह भर दिया है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए नई उम्मीदें जगाई है। अंतरिक्ष अन्वेषण की पृष्ठभूमि। मानव ने सदियों से आकाश, ग्रह और सितारों के बारे में जानने की कोशिश की है। पुरातन काल से ही खगोल विज्ञान मानव सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। 20वीं शताब्दी में स्पेस प्रौद्योगिकी के विकास ने अंतरिक्ष अन्वेषण को नई दिशा दी। नासा ने 1958 में अपनी स्थापना के बाद से चंद्रमा पर मानव को भेजने से लेकर मंगल पर रोवर्स उतारने तक कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। सूरज से 160 गुना दूरी की यह उपलब्धि नासा के दीर्घकालिक मिशनों और उसकी नवीनतम तकनीकों का परिणाम है। इससे पहले भी नासा ने सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में कई मिशन भेजे हैं, जैसे वायेजर 1 और वायेजर 2, लेकिन यह नई खोज अत्यधिक महत्व की है। सूरज से 160 गुना दूरी का अर्थ सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोल विज्ञान में खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यह दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। जब हम कहते हैं कि नासा ने सूरज से 160 गुना दूरी पर कुछ कर दिखाया है, तो इसका मतलब यह है कि यह खोज लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी सौर मंडल की बाहरी सीमा से भी बहुत आगे है, जिसे हेलियोपॉज या इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। नासा की इस उपलब्धि का महत्व। नासा ने इस उपलब्धि के माध्यम से यह दिखा दिया है कि उनकी प्रौद्योगिकी न केवल हमारे सौर मंडल की सीमा पार कर सकती है, बल्कि अंतरतारकीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर सकती है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझना है जो अब तक हमारे लिए अज्ञात थे। नंबर 1, इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन। 160 खगोलीय इकाई की दूरी पर पहुंचकर नासा ने पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस, अंतरतारकीय क्षेत्र के वातावरण का अध्ययन किया। यह क्षेत्र सौर मंडल की सीमा से परे है, जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और सौर वायु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में ब्रह्मांडीय किरणें, अंतरतारकीय गैस और धूल के बादल मौजूद होते हैं। इनका अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों से कैसे जुड़ा है। नंबर 2, सौर मंडल की सीमा का निर्धारण। नासा के इस मिशन ने सौर मंडल की सीमा और उसकी संरचना को समझने में भी मदद की है। हेलियोपॉज वह बिंदु है जहां सौर और वायु का दबाव अंतरतारकीय माध्यम के दबाव के बराबर हो जाता है। इस सीमा को पार करने वाले यान हमें यह जानकारी देते हैं कि हमारे सौर मंडल की वास्तविक सीमाएं क्या है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी का परीक्षण। 160 खगोलीय इकाई की दूरी पर यान को संचालित करना और उससे डेटा प्राप्त करना एक तकनीकी चमत्कार है। इस दूरी पर सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में घंटों लगते हैं। नासा ने इस मिशन के माध्यम से अत्यधिक दूरी पर संचार और नेविगेशन तकनीक का परीक्षण किया है, जो भविष्य में और अधिक उन्नत मिशनों के लिए उपयोगी होगी। इस मिशन में उपयोग की गई तकनीक
नासा की इस उपलब्धि के पीछे अत्याधुनिक तकनीक का बड़ा योगदान है। नंबर 1, डीप स्पेस नेटवर्क। यह नेटवर्क पृथ्वी पर स्थित 3 बड़े एंटीना स्टेशनों का एक समूह है जो अंतरिक्ष में बेहद दूरस्थ स्थानों से डेटा प्राप्त करने और भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क ने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 2, प्लूटोनियम 238 आधारित ऊर्जा स्रोत। 160 खगोलीय इकाई की दूरी पर सौर ऊर्जा अप्रभावी हो जाती है क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। इसलिए नासा ने रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर का उपयोग किया जो प्लूटोनियम 238 के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। नंबर 3, मिनिचुराइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। अंतरिक्ष यान में छोटे और हल्के उपकरणों का उपयोग किया गया जो कम ऊर्जा में अधिक सटीकता से डेटा एकत्र कर सकते हैं। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक उद्देश्य। यह मिशन न केवल सौर मंडल की सीमाओं का अध्ययन करने के लिए था बल्कि इसके कई अन्य वैज्ञानिक उद्देश्य भी थे। ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन। 160 खगोलीय इकाई की दूरी पर ब्रह्मांडीय किरणें सूर्य के प्रभाव से बाहर होती है। इनका अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा कैसे फैलती है। ग्रहों के निर्माण के सिद्धांत। इंटरस्टेलर माध्यम के अध्ययन से यह समझा जा सकता है कि तारे और ग्रह कैसे बनते हैं। सौर वायु और इंटरस्टेलर माध्यम का अंतःक्रिया। सौर वायु और इंटरस्टेलर गैस के बीच होने वाली अंतःक्रिया को समझना ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए आवश्यक है। चुनौतियां और समाधान। नंबर 1, दूरी का प्रभाव। सूरज से 160 गुना दूरी पर यान को संचालित करना बहुत कठिन है। डेटा ट्रांसमिशन में देरी और सिग्नल कमजोर होने की समस्या को हल करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क और उन्नत एंटीना तकनीक का उपयोग किया गया। नंबर 2, ऊर्जा की कमी। इस दूरी पर ऊर्जा स्रोत एक बड़ी चुनौती थी। नासा ने आरटीजी का इस्तेमाल कर इसे हल किया। नंबर 3, दीर्घकालिक मिशन प्रबंधन। इतने लंबे समय तक एक मिशन को संचालित करना चुनौतीपूर्ण होता है। नासा ने इसे अपने अनुभव और कुशल योजना के माध्यम से संभव बनाया। भविष्य की संभावनाएं। नासा की इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष अन्वेषण के नए द्वार खोल दिए हैं। इंटरस्टेलर मिशन। यह मिशन भविष्य में अन्य सितारों और इंटरस्टेलर माध्यम की ओर भेजे जाने वाले यानों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण। इस मिशन से प्राप्त तकनीकी अनुभव का उपयोग गहरे अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशनों जैसे कि अल्फा सेंटारी मिशन में किया जाता है। मानव अन्वेषण का विकास विस्तार। यह उपलब्धि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में मानव जाति ब्रह्मांड के और अधिक गहरे हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। नासा का यह कारनामा न केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि यह मानव जिज्ञासा और नवाचार की शक्ति का प्रतीक भी है। सूरज से 160 गुना दूरी। इस मिशन ने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। यह मिशन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा और यह सिद्ध करेगा कि मानव प्रयासों की कोई सीमा नहीं होती। इस उपलब्धि के माध्यम से हम यह महसूस करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और इसे समझने के लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति करनी होगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहे। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।